अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्हाट्सएप पर एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है। सवाल ये है कि इमामत करने का यानी नमाज़ पढ़ाने का सबसे ज़्यादा मुस्तहक़ और हक़दार कौन होता है, हाफ़िज़ कुरान या आलिम दीन। लिहाजा आज की इस वीडियो में इसी मसले पर बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा। देखिए, इस मसले को बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए कि शरीयत मुताहरा में नमाज़ पढ़ाने के लिए मुस्तकिल या आर्जी तौर पर इमाम को मुकर्रर करने के लिए चंद उसूल व ज़वाबित बयान किए गए, जिनमें पहला और बुनियादी उसूल ये है कि शरअन इमामत करने का, नमाज़ पढ़ाने का सबसे ज़्यादा मुस्तहक़ और हक़दार वो शख्स होता है जिसे नमाज वगैरह के मसाइल अच्छी तरह आते हों, जो वज़ू और गुस्ल के मसाइल को जानता हो, पाकी और नापाकी के मसाइल पर जिसकी अच्छी नज़र हो, सुन्नी और सही अक़ीदा हो, कुरान मजीद को तजवीद और मखारिज के साथ उसके आदाब व मसाइल की रियायत करते हुए कुरान मजीद को अच्छी तरह पढ़ना जानता हो। इसके अलावा वो फासिक़ मौलिन भी ना हो, यानी एलानिया तौर पर किसी गुनाह में मुब्तला भी ना हो। तो अब ये तमाम शराइत जिस शख्स के अंदर भी पाई जाएंगी वो इमामत करने का, नमाज़ पढ़ाने का सबसे ज़्यादा मुस्तहक़ और हक़दार होगा। और इसी तरह हज़रत अबू मसऊद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में, हदीस पाक में आता है, वो फरमाते हैं कि इमामत वो करे जो कुरान मजीद को सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला हो, और अगर कुरान पढ़ने में सब बराबर हो तो वो इमामत करे जो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा जानने वाला हो, और अगर सुन्नत रसूल को जानने में भी सब बराबर हो तो वो इमामत करे जिसने सबसे पहले हिजरत की हो, और अगर हिजरत करने में भी सब बराबर हों तो वो इमामत करे, वो नमाज़ पढ़ाए जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, जो सबसे पहले मुसलमान हुआ। और अगर मुसलमान होने में भी सब बराबर हों तो एक और रिवायत में आता है कि वो नमाज़ पढ़ाए, वो इमामत करे जो सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा हो, उम्र दराज हो, सबसे ज़्यादा उम्र में बड़ा हो। लिहाजा अब ये देखेंगे कि ये तमाम शराइत जिस शख्स के अंदर भी पाए जाएंगे वही इमामत का ज़्यादा मुस्तहक़ और हक़दार होगा। अगर ये तमाम शराइत हाफ़िज़ कुरान, हाफ़िज़ साहब के अंदर पाए जाएंगे तो हाफ़िज़ साहब इमामत करने के, नमाज़ पढ़ाने के ज़्यादा मुस्तहक़ और हक़दार हैं। और अगर ये तमाम शराइत किसी आलिम दीन के अंदर पाए जाएंगे तो बिलाशुबा आलिम दीन इमामत करने का, नमाज़ पढ़ाने का ज़्यादा मुस्तहक़ और हक़दार होगा। लेकिन आम तौर पर चूँकि होता यह है कि हाफ़िज़ कुरान के मुकाबले में आलिम दीन को शरीयत मुताहरा की जानकारी ज़्यादा होती है। नमाज वगैरह के मसाइल पर, वज़ू और गुस्ल के मसाइल पर, पाकी और नापाकी के मसाइल पर, या इसके अलावा इस तरह के जो दूसरे मसाइल हैं उन पर हाफ़िज़ कुरान के मुकाबले में आलिम दीन की नज़र गहरी होती है, उसको शरीयत मुताहरा की जानकारी ज़्यादा होती है। लिहाजा हाफ़िज़ कुरान के मुकाबले में आलिम दीन इमामत करने का, नमाज़ पढ़ाने का ज़्यादा मुस्तहक़ और हक़दार होता है। लेकिन इस बात का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर कोई हाफ़िज़ कुरान है तो वो नमाज़ नहीं पढ़ा सकते या इमामत वगैरह नहीं कर सकते। बिलाशुबा वो भी नमाज़ पढ़ा सकते हैं, इमामत वगैरह कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वज़ू और गुस्ल और नमाज़ वगैरह के जो मसाइल हैं, पाकी नापाकी के मसाइल हैं, या इस तरह के जो भी नमाज के जो ज़रूरी मसाइल हैं वो उनको अच्छी तरह जानते हों। अगर वो जानते हैं तो बिलाशुबा वो भी नमाज़ पढ़ा सकते हैं, इमामत कर सकते हैं। लिहाजा खुलासे कलाम ये हुआ कि इसमें कोई शक नहीं कि हाफ़िज़ कुरान के मुकाबले में आलिम दीन का मर्तबा ज़्यादा होता है, उसकी नज़र मसाइल शरइया पर ज़्यादा गहरी होती है, वो शरीयत मुताहरा के मसाइल को अच्छी तरह जानता है। लिहाजा हाफ़िज़ कुरान के मुकाबले में इमामत का ज़्यादा मुस्तहक़ और हक़दार आलिम दीन ज़्यादा होता है। मुझे उम्मीद है कि ये मसला आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की समझ अता फ़रमाए। बाकी इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो इसके मुतालिक तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।